दैत गुरु शुक्लाचार्य ने कहा कि जब तुम अपने पुत्रों से अपनी जवानी मांग लोगे, उनकी जवानी मांग लोगे, फिर से तुम नौजवान होकर अपनी जीवन यापन कर लोगे। हाँ, तो हमने कहा ठीक है प्रभुवर। तो देवयानी के लेके चला गया मैं, और फिर मैंने प्रस्ताव रखा, यदु से कहा कि पुत्र हमने तुम्हें जन्म दिया है और तुम अपनी जवानी दे दो। उन्होंने कहा प्रतभ मैं तो अभी तो मेरा नया नया जीवन आया है, मुझे अपनी सुख भोगना है, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता। तुर्वसु से भी कहा, तुर्वसु ने भी यही जवाब दिया। तो यदु को मैंने कहा कि अरे उस समय आपने सुना होगा कि अभीर अभीर राक्षस जात की रहा करते थे। तो मैंने उसको एक शब्द कह दिया, अभीर 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 जैसा तेरा दिमाग हो गया, तूने मुझे अपनी जवानी दे सकता, मुझे तुझे पैदा करने का क्या मुझे मतलब। तो अभीर वो दूसरी जाति राक्षस जाति थी, तो उसी के नाम पे लोग बुलाने लगे, अहीर कहने लगे यदुवंश। लेकिन उससे ये राक्षस नहीं है या नीच नहीं है। आज मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि यदुवंशियों को लोग कहते हैं कि ये शूद्र हैं। जब मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी पत्नी देवयानी ब्राह्मणी है, तो ये कैसे शूद्र हो गए? किस ब्राह्मण ने ये लिखा या किसने ये इस प्रस्ताव को किसी पुस्तक में लिख दिया? ये यदुवंश एक ऐसे प्रचलन में आप क्षत्रिय कह सकते हो या ब्राह्मण कह सकते हो, ये नीच नहीं है। ये हमारे सही रूप से देखा जाए प्रस्ताव रखा और मैंने उसे चोरी छुप के विवाह कर लिया। विवाह करके तो उसके साथ मैंने जिस जीवन का सफर किया, तो उसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसे दुह कहा गया। दुह का वंश चला। इसके बाद अनु का आनंद और श्रीवास्तव लोग हैं, और इसके बाद जो पुरु का वंश चला है, तो पुरु का तो आप देख लीजिए, ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र तक है। और फिर देवयानी से जो पुत्र पैदा हुआ वो यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश हैं, और ये तुर्वसु से आज जो पाल लोग बोले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला आजमगढ़ आपने नाम तो सुना ही होगा, और आजमगढ़ का जब जिक्र हो तो माता पलना देवी का नाम न है ऐसा आप कम ही सुने होंगे। और माता पलना देवी के स्थान से लमसम 5 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो वहां पर एक ग्राम सभा आता है, जो कि जिसका नाम पकड़ी कला के नाम से यहाँ पर मतलब ग्राम सभा जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक स्थान है। उस स्थान के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, और क्या कुछ रहस्य है इस धरती में, जो कि धरती यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, वो जानने का प्रयास किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा खुलासा पहली बार द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे पहली बार ऑन मीडिया हमारे साथ धर्मदेव राय जी भी हमारे साथ है, जो कि ज्योतिषी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। धर्मदेव राय जी हैं। आइए थोड़ा सा इनसे भी जाना जाए कि इनके पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म तक की कुछ वाक्याएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के युग में इन सब बातों पे अंधविश्वास या पागलपन कहा जा सकता है जी, ठीक है, लेकिन हमने रिसर्च किया है, क्योंकि मैं ज्योतिष हूँ, और अपने रिसर्च में हमने अपना पूरा, हर इंसान अपना आभास खोजता है ना, अपना अस्तित्व खोजता है। तो खोजने से हमें इसका ज्ञात मिला कि मैं ही राजा ययाति था। और मैं आज आप देख रहे हैं, एक किला है आपका मऊ में, आज घोसी कोट के नाम से जाना जाता है। उस किले पे हमारा काफी क्षेत्रफल, हमारे जो पिता नहुस थे और उनकी बसाई हुई नगरी में मैं राज करता था। और मैं वहां से जब चला इस ये आपका मेनगर क्षेत्र में, तो देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ यहाँ क्रीड़ा कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी नग्न होके। तो इसके बाद शंकर और पार्वती माता बैल चढ़े हुए उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, और फिर सब अपने अपने कपड़े पहन के चले गए। और देवयानी के कपड़े जब शर्मिष्ठा ने पहन लिया, तो तमाम बातें सुनाने लगी कि कुतिया तमाम प्रकार के अन्य शब्दों में उसको मतलब गुस्से में कहा कि मेरा कपड़ा पहन ली, भिखारन कहीं की। तो इसके बाद में गुस्से में होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दी, और फिर अपनी सभी 1000 सहेलियों को बोला कि अगर तुमने इसकी सहायता की और इसे निकालने की कोशिश किया, तो जो निकालेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा।
फिर वहाँ से वो चली आई, उसी कुएं में पड़ी रही और कुएं में एक बड़ का पौधा था और उस पौधे को पकड़ कर लटकी रही। तो उस रास्ते से मैं आ रहा था, तो कुछ कुएं के समीप पहुंचा तो मुझे प्यास की कुछ आभास हुआ और फिर मैंने उसमें से आवाज सुना तो मैंने अपना दुपट्टा, पहले राजा दुपट्टा लेके चलते थे, आजकल तो लड़कियां लेके चलती हैं, तो मैंने उस दुपट्टे को जब कुएं में लटकाया तो एक स्त्री उसमें से बिलखती हुई कहती है कि प्रभु और मुझे बाहर निकालिए। मैं बहुत, फिर मैंने उसे नग्न अवस्था में देखा। मैंने कहा मैं कैसे एक स्त्री का इस तरह प्राण कर सकता हूँ। कहती आप वो शर्मिंदा मत होइए, मैं लाचारी और इस कुएं में पड़ी हूँ, अगर मुझे नहीं निकालेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं दैत गुरु शुक्लाचार्य की पुत्री हूँ। तो जब निकाला तो हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कहा कि अब पकड़ी हूँ तो कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। तो इस आभास को लेकर अपने पिता शुक्लाचार्य तक गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उस अंतर्गत में विवाह हो गया और खुशी के साथ अपना राजमहल में आए। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि इस चुड़ैल ने, इस कुतिया ने मुझे धक्का दे दिया है, तो अपने पिता से, क्योंकि ये पराक्रमी तेजस्वी मुनि थे, उनके श्राप से पूरी दुनिया कांपती थी। तो इन कारण से उन्होंने इन्हें दासी बनने का कि 1000 अपनी सहेलियों के साथ ये दासी बनकर हमारी सेवा करेगी महलों में। तो दासी बनकर सेवा करती थी। तो जब मैंने उसके पराक्रम को देखा, उसके हृदय के अस्तित्व को देखा, मैंने कहा रानी है, ये तो राजकुमारी है। तो मैंने प्रस्ताव रखा और मैंने उसे चोरी छुप के विवाह कर लिया। विवाह करके तो उसके साथ मैंने जिस जीवन का सशर्त किया तो उसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसे दूह कहा गया। दूह का वंश चला। इसके बाद अनु का आनंद और श्रीवास्तव लोग हैं और इसके बाद जो पुरु का वंश चला है, तो पुरु का तो आप देख लीजिए, ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र तक है। और फिर देवयानी से जो पुत्र पैदा हुआ वो यदु और तुर्वसु। यदु से यदवंश हैं और ये तुर्वसु से आज जो पाल लोग बोले जानते हैं, हाँ, इनकी है। और ये कैसे इनकी स्मृतियों पे कैसा इनका धब्बा पड़ा, ये भी आपको पूरी परिचय बताऊंगा, जो कि किसी भी इतिहास में नहीं है, पर इसकी खोज निकालने के बाद संक्षिप्त में जरूर मिल सकता है। तब जब उसे पता लगा कि ये गर्भवती हो गई है और महाराज ने इसके साथ अपना विवाह का जो भी कुछ कर लिया है, तो गुस्से में आके ये अपने मायके चली गई और अपने पिता से सारी वृत्तांत सुनाई। पिता ने गुस्से में आके श्राप दे दिया, तुम ययाति जिसको हमने दासी बनाया और तुमने उसे पत्नी बनाकर उसके गर्भ से बच्चा भी पैदा कर दिया, तो उससे जन्मे 3 बच्चे पैदा हुए, तो श्राप के कारण से मुझे बूढ़ा बना दिया। तो जब मैं गया तो मैंने कहा प्रभुवर, आपने मुझे बूढ़ा तो बना दिया, लेकिन इसमें आपकी पुत्री का भी तो जीवन नष्ट हो जाएगा, तो इसका कुछ आप कारण बताइए कि कैसे ये श्राप मुक्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों से आप इस श्राप का, उनकी जवानी आप मांग लेंगे। तो क्योंकि उस समय श्राप का प्रचलन बहुत बहुत ज्यादा था। दैत गुरु शुक्लाचार्य ने कहा कि जब तुम अपने पुत्रों से अपनी जवानी मांग लोगे, उनकी जवानी मांग लोगे, फिर से तुम नौजवान होकर अपनी जीवन यापन कर लोगे। हाँ, तो हमने कहा ठीक है प्रभुवर। तो देवयानी के लेके चला गया मैं और फिर मैंने प्रस्ताव रखा, यदु से कहा कि पुत्र हमने तुम्हें जन्म दिया है और तुम अपनी जवानी दे दो। तो उन्होंने कहा प्रतभ, मैं तो अभी तो मेरा नया नया जीवन आया है, मुझे अपनी सुख भोगना है, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता। तुर्वसु से भी कहा, तुर्वसु ने भी यही जवाब दिया। तो यदु को मैंने कहा कि अरे उस समय आपने सुना होगा कि अभीर अभीर राक्षस जात की रहा करते थे, तो मैंने उसको एक शब्द कह दिया, तो अभीर 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 जैसा तेरा दिमाग हो गया, तूने मुझे अपनी जवानी दे सकता, मुझे तुझे पैदा करने का क्या मुझे मतलब। तो अभीर वो दूसरी जाति, राक्षस जाति थी, तो उसी के नाम पे लोग बुलाने लगे, अहीर कहने लगे, यदुवंश। लेकिन उससे ये राक्षस नहीं है या नीच नहीं है। आज मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि यदुवंशियों को लोग कहते हैं कि ये शूद्र हैं। जब मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी पत्नी देवयानी ब्राह्मणी है, तो ये कैसे शूद्र हो गए? किस ब्राह्मण ने ये लिखा या किसने ये इस प्रस्ताव को किसी पुस्तक में लिख दिया? ये यदुवंश एक ऐसे प्रचलन में आप क्षत्रिय कह सकते हो या ब्राह्मण कह सकते हो, ये नीच नहीं है, ये हमारे सही रूप से देखा जाए क्षत्रिय। हाँ, मैंने तुर्वसु से जवानी का प्रस्ताव रखा, तो तुर्वसु ने भी कहा कि प्रभुवर मैं नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जा, तू जंगल जंगल भटकेगा,
तो गड़रिया बनकर जगह जगह अपना ये निर्वाह करने लगे। तो मैंने दुहू से कहा, अनु से भी कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा तेरा वंश नहीं चलेगा, वंश चलेगा तो तुम लोग दुखी भोगोगे। और फिर मैंने पुरु से कहा, तो पुरु ने कहा मेरे पिता आप मेरे जीवन के सब कुछ हैं, मेरी एक ही लीला नहीं 1000 लीला अगर जन्म मिलेगा तब भी मैं आपके लिए नौछावर हूँ। तो उसने मुझे दे दिया और वो 12 वर्ष की उम्र में था। और जिस धरातल पे आप खड़े हैं ये इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ के राजा महाराज विश्वकर्मा, इनकी पुत्री शर्मिष्ठा थी और इनके वंश में कोई पुत्र नहीं हुआ पुत्री के अलावा। तो उन्होंने कहा कि पुत्र मुझे, आपके 3 पुत्र हैं मेरी पुत्री द्वारा, एक पुत्र को आपको मुझे गोद देना पड़ेगा। तो मैंने पुरु को दे दिया था और इन्हीं के लालन पालन से पुरु ने पूरे विश्व में राज किया। और पुरु की जवानी यहीं पर पुरु रहा, बूढ़ा हो गया। मैंने उसकी जवानी लेके 100 वर्षों तक सुख भोगा है। ठीक, ये गलत है, लेकिन 100 वर्षों तक मैंने सुख भोगा है। और मैंने 100 वर्षों तक अपने महल से नहीं निकला, जिसे कहते हैं कि भोग विलाप। आप पुस्तकों में तमाम ऐसे जगहों पे मिलेगा, भोग विलाप हमने किया है। और विस्तार रूप से बताऊंगा। पुरु ने जब उसकी धर्म और ज्ञान और अच्छे पुरुषार्थ ईश्वर ने सुना तो इस श्राप से वो मुक्त हो गया। फिर जो विश्वकर्मा महाराज ने उसको इस दुनिया का एक विशेषकर राजा बनाने का प्रयत्न किया, उसको अपने शिक्षा दीक्षा और तमाम रणनीतियों के साथ उसके प्रबल और ताकतवर बना दिए। तो मैं ये भी संक्षेप में कहूँगा कि वही जो देवयानी और शर्मिष्ठा आज मेरे इस युग में भी आ चुकी हैं। ठीक है, कहना गलत होगा क्योंकि मेरे ही बाद कलयुग प्रकट हुआ था। जब मैंने ये कार्य किया तो कलयुग में भी घोर कष्ट होने लगा। और समय की लीला नहीं बता सकता, क्योंकि आज के युग में अंधविश्वास या पागलपन कहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, ये मेरा रिसर्च है। जिस तरह वैज्ञानिक करता है, अध्यात्म क्या है, जब कोई पूजा पाठ या आध्यात्मिक ज्ञान को लेता है तो वहां से ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान होता है तो वही ज्ञान ही विज्ञान होता है, क्योंकि अध्यात्म का ही बेटा ज्ञान और विज्ञान। बात में जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय क्षत्रियों की स्मृति किसी युगों में कभी मरती नहीं है, वो स्मृतियां बनी रहती हैं। और हम स्मृतियों को आग की लहरों से निकाल कर लाते हैं, अपने स्मृतियों को मस्तिष्क के पटल पर आग की लहरों में माता अग्नि माता की लहरों से निकाल के लाते हैं। और अगर कोई प्रमाण फिर भी मांगेगा तो हम जिंदा प्रमाण देंगे, उसका जीवंत प्रमाण देंगे। 100 मीटर नीचे, इस भूमि के 100 मीटर नीचे पुरातत्व विभाग खुदाई करे, हमारा राजमहल, राजा विश्वकर्मा का राजमहल मिलेगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में नहीं था, इंद्रप्रस्थ यही है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, और जिसको जांचना आया करके जांच ले। भारतीय पुरातत्व विभाग ने थोड़ा सा कोशिश किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उन अधिकारियों को, लेकिन इसे पूरी कोशिश करे और जांच ले, और कभी घाटे में नहीं रहेगा। भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व विभाग कभी घाटे में नहीं रहेगा। दुनिया जानते है कि हीरे मोती रत्नों से जड़ित, स्वर्णों से जड़ित और तमाम संपदाओं से जड़ित हुआ इंद्रप्रस्थ है। इस इंद्रप्रस्थ को प्रभु इंद्र ने बनाया था, हमारे पूर्वज राजा इंद्र ने बनाया था, स्वर्ग भूमि का राजा इंद्र ने बनाया था। अगर ये कहें कि इंद्र की भी राजधानी रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज हालांकि हो सकता है ये विवाद भी पैदा करे। आपने बताया कि जो भर वंश के थे उस समय भारसिव कहलाए, राय लिखते थे टाइटल, उनके पुत्र जो है यदु, और आपने क्या क्या बताया। क्या विवाद होगा इसके लिए साधारण मेरा जीन परीक्षण करा ले, युवराज धर्मदेव जी का जीन परीक्षण करा ले हमारे इस पुत्र का, और इस पुत्र की बातों से टैली करे। अगर नहीं मिलती है तो हमें जेल, जुर्माना, फांसी जो करना है। मैं तो जेल गया हूँ, 17 बार जेल गया हूँ। मैं 33 मुकदमे झेलता हूँ इतिहास को लेकर के, और करणी सेना ने प्रयास किया, इतिहास उखड़ कर आ गया। इसी नवरसिया में हम खड़े हैं, उस पर बात होगी। इतिहास उभर के आ गया। भरों का क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, रघुवंश क्षत्रिय, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राम भरों के पूर्वज हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित करवा दिया अखबारों में, चैनलों पर चलवा दिया, टीवी चैनलों पर। ये हमारे पराक्रम और हमारे इतिहास है। जैसे ये सवाल तो यहाँ भी बनता है कि जब भगवान रामचंद्र जी भरों के पूर्वज हैं, हाँ, तो यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण भी भरों के पूर्वज हो सकते हैं। भगवान कृष्ण तो हमारे वंश में ही आए हैं, चूंकि मतलब वो उनको वासुदेव के द्वारा हुए थे। भगवान कृष्ण हमारे लालन पालन तो वहाँ हुआ था, क्षत्रिय वंश में ही आए हैं। और अगर उन्हें अहिर भी माना जाए तो अहिर तो वंश हमारा ही पुत्रादि है जी। हम अहिरों के नाना है, गर्व से कहता हूँ कि मैं अहिरों का नाना हूँ। और हमारा दामाद सामने खड़े हैं, राजा ययाति, जिनको कोई सवाल करना है, कोई पूरे दुनिया के मीडिया को चैलेंज करता हूँ,
वो सवाल कर सकता है। मैं प्रमाण यहाँ से मेहनगर दूंगा। अभी मेरा किला एक मेहनगर में भी है और यहीं बगल में आश्रम है उनका, जिनकी बात ऋषि की चल रही है, शुक्राचार्य जी की आश्रम यहीं बगल में है। हम दिखाएंगे आश्रम, खोद करके सरकार देखे कि है कि नहीं। खंभे पे आपको दिखा देना चाहेंगे, ये जो किसी भाषा में लिखा गया है, ये पाली भाषा में ऐसा बता रहे हैं राणा विजय जी। तो पाली भाषा में लिखा गया है, इस खंभे के बारे में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा बताइए। इसमें इस राज की पूरी प्रशंसा लिखी हुई है और पाली भाषा में, और इस राज पे किसने राज किया है इसकी पूरी विधान इस पे लिखा हुआ है। और ये महाभारत कालीन ये थंब है। अच्छा, जब पूरा महल ढह गया श्राप से, हाँ। अंदर धस गया, तो ये खंभा क्यों नहीं गया? खंभा ये पूजनीय स्थल है। अच्छा, ये पूजनीय स्थल है। देवताएं कभी नहीं मरते, क्योंकि यहाँ पे महाराज कश्यप जो ऋषि थे, ये इनका तपो स्थल है। ये तपो स्थल के अंतर्गत में आता है, इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन तपोभूमि नहीं नष्ट होती। हाँ, ये शेष प्रमाण है। धर्मदेव राय जी, जो कि हमने आपको बताया कि जिला आजमगढ़ के पलहना देवी धाम से आप जो है अंदर 5 किलोमीटर रेंज के अंदर आएंगे तो ग्राम सभा पकड़ी कला में एक जो है बहुत आपको ढुई टिल्ले मतलब धुआं मिलेंगे, कम से कम नहीं कुछ तो कम से कम 100 बीघे में फैला हुआ है। और उसके बाद जो है हमारी जो हम मौजूदगी यहाँ पर पूरा तत्व विभाग के द्वारा बैनर बोर्ड लगाया गया है, उसपे साफ शब्दों में लिखा गया है ये जो है पूरा तत्व विभाग का संपत्ति है और इस पे जो है कोई भूमि अधिग्रहण करता है या फिर इसके तोड़फोड़ करता है या किसी भी तरह का छेड़खानी करता है तो वो सीधा जेल जाएगा। हालांकि यहाँ के इतिहास के बारे में इस पे जो है स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं इतिहास लिखा गया है, लेकिन राणा विजय राजभर जी और धर्मदेव राय जी दोनों लोग ब्रह्मज्ञानी भी हैं और इनका कहना है कि हमारा जो है अपने पूर्व जन्म की भी बात इन्होंने रखा और जितने भी जन्म हुए सब जन्म का इन्होंने बात रखा। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में मीडिया 100% इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अपनी राय जरूर दे और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।